नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मुकाबले के चौथे दिन का खेल पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। और इस वीडियो को लाइक टारगेट 20 लाइक है तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला के दूसरे टेस्ट मुकाबले के चौथे और सबसे रोमांचक दिन फिर एक बार भारत और इंग्लैंड की टीमें एक दूसरे के आमने सामने। इस चौथे दिन इंग्लैंड की टीम ने अपने तीसरे दिन के खेल से आगे खेलना शुरू कर दिया, जहां पर इंग्लैंड की टीम ने एक विकेट के नुकसान पर 68 रन बना लिए थे, जहां पर जैक क्राउली 29 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे तो वही बतौर बल्लेबाज रेहान अहमद को भेजा गया था। और फिर चौथे दिन की शुरुआत से ही जैक क्राउली और रेहान अहमद ने भारतीय गेंदबाजी को दबाव में डालने के लिए विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। टेस्ट क्रिकेट में भी तेजी से रन बनाने के लिए मशहूर हो चुके इंग्लैंड की टीम ने इस अंतिम पारी में भी भारतीय गेंदबाजी पर इसी तरह के अंदाज से बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। खास करके जैक क्राउली भारतीय गेंदबाजी के लिए बहुत ही ज्यादा महंगे साबित हो रहे थे तो वहीं बतौर बल्लेबाजी के लिए आए रेहान अहमद के बल्ले से सभी को बड़े शॉट देखने को मिल रहे थे। दोनों की साझेदारी ने इस चौथे दिन की शुरुआत में ही भारतीय गेंदबाजी पर दबाव बनाए रखा था। दोनों ने मिलकर अपनी टीम को 95 रनों तक पहुंचा दिया था और दोनों की साझेदारी 45 रनों की भी हो चुकी थी। लेकिन तभी गेंदबाजी के लिए आए अक्षर पटेल ने सेट हो चुके रेहान अहमद को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। रेहान अहमद 31 गेंद में 23 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय गेंदबाजी जो सफलता ढूंढ रही थी वहां उनको मिल चुकी थी, लेकिन अब विकेट गिरने के बाद बेहतरीन फॉर्म में चल रहे ओली पोप मैदान में उतरे और फिर ओली पोप ने भी उसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की रनगति को रुकने नहीं दिया और विकेट गिरने के बाद खुश दिख रही भारतीय टीम को फिर एक बार दबाव में डाल दिया। तो वहीं दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे जैक क्राउली ने इस मुकाबले में अपना लाजवाब अर्धशतक पूरा कर लिया। जैक क्राउली और ओली पोप ने मिलकर तेजी से 37 रनों की साझेदारी अपनी टीम के लिए बना ली थी, लेकिन फिर तभी गेंदबाजी के लिए आए रविचंद्रन अश्विन ने अपना कमाल दिखाया और बेहतरीन फॉर्म में बल्लेबाजी कर रहे ओली पोप को कप्तान रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। ओली पोप 21 गेंद में 23 रन बनाकर आउट हो गए। रविचंद्रन अश्विन की गेंदबाजी ने और कप्तान रोहित शर्मा के इस लाजवाब कैच ने पूरे भारतीय टीम में एक अलग ही ऊर्जा भर दी थी। लेकिन बल्लेबाजी के लिए आए जो रूट ने आते ही 2 लगातार चौके लगाकर फिर एक बार भारतीय कप्तान पर दबाव बढ़ा दिया, लेकिन जो रूट की यह बल्लेबाजी ज्यादा देर तक नहीं चल पाए और रविचंद्रन अश्विन ने ही जो रूट को अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट कर दिया। जो रूट की यह पारी 16 रनों पर खत्म हो गई। इस चौथे दिन की शुरुआत में जो इंग्लैंड की टीम 400 रनों को चेज करने का दावा कर रही थी, वहीं इंग्लैंड की टीम अब भारतीय गेंदबाजी के सामने बेबस हो चुकी थी। कप्तान रोहित शर्मा और उनके सभी गेंदबाज अब इंग्लैंड की टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके थे, लेकिन अभी भी जैक क्राउली के रूप में एक बड़ा खतरा मैदान में मौजूद था। और फिर विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए जॉनी बेयरस्टो के साथ मिलकर जैक क्राउली ने इंग्लैंड की टीम को फिर एक बार दबाव से बाहर निकाला और एक शानदार साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। नए बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो तो एक अलग ही फॉर्म में नजर आ रहे थे, तो वहीं दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे जैक क्राउली के सवालों का कप्तान रोहित शर्मा के पास कोई जवाब नहीं था। दोनों ने मिलकर अपनी टीम के लिए 1 और 40 रनों की साझेदारी बना ली। तो वहीं इंग्लैंड की टीम अब 194 रनों तक पहुंच चुकी थी, लेकिन तभी गेंदबाजी के लिए आए कुलदीप यादव ने जैक क्राउली को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। जैक क्राउली 132 गेंद में 73 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। जैक क्राउली का विकेट अब तक इस इंग्लैंड की दूसरी पारी का सबसे बड़ा विकेट था और वह विकेट कुलदीप यादव ने निकालकर कप्तान रोहित शर्मा को बहुत ही खुश कर दिया था। लेकिन अब इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे थे, लेकिन उसके अगले ही ओवर में गेंदबाजी के लिए आए जसप्रीत बुमराह ने दूसरे छोर पर सेट हो चुके जॉनी बेयरस्टो को एलबीडब्ल्यू आउट करके पूरा मुकाबला ही बदल दिया। जॉनी बेयरस्टो 36 गेंद में 26 रन बनाकर आउट हो गए। देखते ही देखते केवल 2 ही ओवरों में मुकाबला भारतीय टीम की तरफ मुड़ चुका था। जैक क्राउली के बाद जॉनी बेयरस्टो का विकेट इंग्लैंड की टीम के लिए लगातार 2 बड़े झटके थे, लेकिन अभी भी कप्तान बेन स्टोक्स मैदान में मौजूद थे। और फिर विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए फोक्स के साथ मिलकर फिर एक बार कप्तान बेन स्टोक्स ने इंग्लैंड की पारी को संभालने की पूरी कोशिश की। जब तक इंग्लैंड के कप्तान मैदान में मौजूद थे तब तक भारतीय टीम आराम से नहीं बैठ सकती थी, लेकिन तभी सेट हो चुके कप्तान बेन स्टोक्स को श्रेयस अय्यर ने रन आउट कर दिया और पूरा मुकाबला ही पलट दिया। कप्तान बेन स्टोक्स 29 गेंद में 11 रन बनाकर आउट हो गए। पूरी भारतीय टीम इस रन आउट के चलते बहुत ही ज्यादा खुश थी। इस समय पर कप्तान बेन स्टोक्स का विकेट भारतीय गेंदबाजी के लिए सबसे बड़ी सफलता थी। अब विकेट गिरने के बाद टॉम हार्डी मैदान में उतरे, लेकिन अब मुकाबला पूरी तरह भारतीय टीम के कब्जे में था। भारतीय गेंदबाजी इस मुकाबले में किसी भी इंग्लैंड के बल्लेबाज को टिकने नहीं दे रही थी, लेकिन उसके बावजूद टॉम हार्डी और बेन फोक्स ने हार नहीं मानी और भारतीय गेंदबाजी के सामने एक मजबूत साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। खास करके टॉम हार्डी इस मुकाबले में धमाकेदार अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। खास तौर पर अपनी गेंदबाजी के लिए माने जाने वाले टॉम हार्डी रविचंद्रन अश्विन और कुलदीप यादव को अपना निशाना बना रहे थे और बड़े शॉट खेलते दिख रहे थे, जिसने
पूरे भारतीय गेंदबाजी में फिर एक बार दबाव का माहौल बना दिया था। कप्तान रोहित शर्मा फिर भी अपनी गेंदबाजी पर भरोसा कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद टॉम हार्डी और बेन फोक्स की यह जोड़ी धीरे धीरे मजबूत साझेदारी बना रही थी। अब बेन फोक्स भी इस मुकाबले में पूरी तरह से सेट हो चुके थे। देखते ही देखते दोनों ने 50 रनों की साझेदारी भी पूरी कर ली। अब भारतीय गेंदबाजी दबाव में थी। कप्तान रोहित शर्मा को कोई ना कोई बदलाव करके इस साझेदारी को तोड़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। तब भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने अपनी सबसे बेहतरीन फॉर्म में चल रहे तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को याद किया और जसप्रीत बुमराह ने गेंदबाजी के लिए आते ही बेन फोक्स को अपनी ही गेंद पर कैच आउट करके अपने कप्तान रोहित शर्मा के फैसले को सही साबित करके दिखाया। बेन फोक्स 69 गेंदों में 36 रन बनाकर आउट हो गए। जसप्रीत बुमराह ने एक महत्वपूर्ण विकेट भारतीय टीम को दिला दी थी। मुकाबला अब पूरी तरह भारतीय टीम के कब्जे में था। विकेट गिरने के बाद अब शोएब बशीर मैदान में उतरे। अभी भी इंग्लैंड की टीम को जीत के लिए 124 रनों की जरूरत थी, लेकिन नए बल्लेबाज शोएब बशीर को भी मुकेश कुमार ने श्रीकर भरत के हाथों कैच आउट करके इंग्लैंड की टीम को 9वां बड़ा झटका दे दिया। शोएब बशीर बिना खाता खोले ही आउट हो गए। अब भारतीय टीम इस ऐतिहासिक जीत से केवल एक और विकेट दूर थी। अब इंग्लैंड के लिए आखिरी विकेट के रूप में जिमी एंडरसन मैदान में उतरे। भारतीय टीम की शानदार फॉर्म में चल रहे गेंदबाजी के सामने इंग्लैंड के सभी बल्लेबाजों ने कड़ी टक्कर देते हुए अंत तक भारतीय गेंदबाजी पर दबाव बनाए रखा, लेकिन टॉम हार्डी के रूप में जसप्रीत बुमराह ने आखिरी विकेट निकालकर भारतीय टीम को इस रोंगटे खड़े कर देने वाले टेस्ट मुकाबले में 106 रनों से जीत दिला दी। जसप्रीत बुमराह ने टॉम हार्डी को क्लीन बोल्ड करके आखिरी विकेट निकाला। टॉम हार्डी इस मुकाबले की इस आखिरी पारी में 47 गेंदों में 36 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन इसके साथ ही भारतीय टीम ने ये दूसरा टेस्ट मुकाबला जीतकर इस टेस्ट सीरीज को बराबरी पर ला दिया है। लेकिन दोस्तों, इस चौथे और निर्णायक दिन के खेल में भारतीय टीम के सभी खिलाड़ियों ने अपना 100% देते हुए इंग्लैंड की टीम को पूरी तरह बैकफुट पर रखा। फील्डिंग से लेकर गेंदबाजी में भारतीय टीम ने सभी का दिल जीत लिया, लेकिन खासकर के तेज गेंदबाज बुमराह ने इस चौथे दिन भारतीय टीम के लिए सबसे बेहतरीन गेंदबाजी करके दिखाई। लेकिन इसके बावजूद इस दूसरे टेस्ट मुकाबले के असली मैन ऑफ द मैच रहे यशस्वी जायसवाल, जिन्होंने भारतीय टीम की पहली पारी में एक ऐतिहासिक दोहरा शतक लगाकर भारतीय टीम की जीत की असली नींव रखी थी। तो दोस्तों, आपको इस पहले टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम का प्रदर्शन कैसा लगा और आप भारतीय टीम के इस प्रदर्शन के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूले। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, वंदे मातरम।